ओम शांति। पुरुषार्थ का अर्थ। आज भी बाबा हमसे बार बार कहते हैं, बच्चे, आपकी योग की अवस्था ऐसी हो जिससे मनसा सेवा कर सको। अंत में ऐसी ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए, दुखी, अशांत होंगे। आप दृष्टि देकर उनकी शांति की शक्ति देना। मम्मा के जीवन में इन सब प्यारी अवस्थाओं को हमने देखा। बाबा ने मम्मा को कोई बात बार बार नहीं कही। यही मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने जब कोई एक शिक्षा दी तो दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही। ऐसा पुरुषार्थ हमको भी करना है। जैसे बाबा डेली कहते हैं, आत्मा देखो, आत्मिक दृष्टि लाओ। अब हमको ऐसी आत्मिक दृष्टि बनानी है कि दोबारा बाबा को हमको कहना ना पड़े। एक माँ बाप का अच्छा बच्चा तो वही होता है ना कि एक बार माँ बाप कहा, उसका बात सुन लिया, बार बार उसको कहने का जरूरत ना पड़े। जी हाँ, कह के मामा मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा खुद मुरली सुनाती थी, अपनी वाणी चलाती थी, तो कहती थी कि जब आप कहते हो मैं पुरुषार्थी हूँ, तो आप ये पुरुषार्थी सब किस भाव से कहते हो, किस प्रसंग से कहते हो। जब आपसे कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो, भाई अभी मैं पुरुषार्थी हूँ ना। गोया आप पुरुषार्थी सबका भाव यह लेते हो कि पुरुषार्थी माना जिसकी कमियां हो, कमजोरियां हो, गलती व भूल करता रहता हो। ये पुरुषार्थी जीवन का मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे अर्थ में उसको कहा जाता है जिसको कई बार कोई बात समझाने के बाद फिर दोबारा समझाने की जरूरत न रहे। यह है सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा। बाबा ने जो शिक्षा दी उसे उन्होंने उसी तरह से पालन किया और आचरण में लाया। बाबा के सामीप्य का आधार परिवर्तन। बाबा ने उनको निमित्त बनाया क्योंकि मम्मा ने थोड़े समय में उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिया जिनको धारण करने में अभी तक सब लोग लगे हुए थे। संस्कार बदलना चाहते हैं, बदलते नहीं हैं। मम्मा ने बड़ी जल्दी से अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया। यह कमाल थी मम्मा की। दृढ़ निश्चय कैसे? मम्मा का निश्चय बहुत दृढ़ और अटूट था। निश्चय के भी कई प्रकार होते हैं। हर एक का निश्चय एक जैसा नहीं होता। कई मानते हैं कि शिव बाबा आ गए हैं, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, यह वह सारी बातों में निश्चय होगा, लेकिन इस दुनिया का विनाश हो जाएगा, ये कैसे होगा उन्हें समझ में नहीं आता। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है तो कई लोग कह देते हैं कि इन बातों में अभी तक हमारा निश्चय नहीं। वे क्लास में रोज आते हैं, रोज मुरली सुनते हैं। हम बाबा के बच्चे ये भी कहते हैं, लेकिन 100% निश्चय हो जिसको संपूर्ण निश्चय कहा जाता है उनमें वह नहीं। एक है संपूर्ण निश्चय, दूसरा दूसरा है दृढ़ निश्चय। मम्मा कभी अपने निश्चय से हिली नहीं। इस ज्ञान में भी बहुत प्रगति आती गई। कोई कह सकता है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया। पहले सबको इतनी गहरी बातों का, महीन बातों का समझ नहीं सकते थे, तो बाबा ने पहले पहले जो बातें बताई, बाद में जो बातें बताई, उनमें अगर कोई ध्यान दे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मिसाल के तौर पर पहले कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो बाद में कहा गया कि वह ज्योतिर्बिंदु है। वह अंगुष्ठ तो बड़ा होता है, ज्योतिर्बिंदु छोटा होता है। कई उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो यहाँ भी पहले पहले यही कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। फिर ये समझाया गया आत्मा बहुत सूक्ष्म है, अंगुष्ठ रूप कैसे हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि आत्मा के कई शरीर हैं, एक तो स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर मन बुद्धि संस्कार का है, फिर है कारण शरीर। हाँ आ रहे हैं। कारण शरीर क्या होता है? कहते हैं जन्म जन्मांतर हमने कर्म किए हैं, उसका सार रूप से एक शरीर बना होता है। उनका मानना है कि व्यक्ति को कुछ भी होता है तो कारण शरीर से शुरू होता है। कोई बीमारी, कोई परेशानी। ओम शांति। ओम शांति।